Assalamu alaikum viewers, welcome to the first tutorial of JavaScript. In this tutorial we are going to discuss what actually JavaScript is, and this lecture will be delivered by Sir Bakr Bhatt. So let's start. तो सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। ठीक है, तो जैसे HTML क्या था, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। बूटस्ट्रैप क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि ये वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की सबसे फेमस लैंग्वेज है। कौन? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग। अब ये कौन किस तरह की लैंग्वेज है? जैसे HTML मार्कअप लैंग्वेज है, वो कैस्केडिंग है, और ये किस तरह की लैंग्वेज है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब के लिए। जावास्क्रिप्ट इज़ इजी टू लर्न। ठीक है जी, तो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो कह रहा है कि ये बहुत आसान है सीखना इसको। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर क्या क्या सकते हैं? एग्जाम्पल इन ईच चैप्टर माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जैसे ये देखिए, जावास्क्रिप्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वेबसाइट के बिहेवियर के ऊपर ना। अब जैसे ये एक बटन है, बटन को हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए डेट शो हो गया। अगेन आई थिंक क्लिक करता हूँ तो वो डेट शो हो रहा है। ठीक है, तो एक बटन के क्लिक करने के ऊपर कोई आइटम आपको शो हो रहा हो तो वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, वी रिकमेंड रीडिंग द ट्यूटोरियल इन द सीक्वेंस लिस्टेड इन द मेन्यू। इफ़ यू हैव अ लार्ज स्क्रीन, द मेन्यू विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट। वो बता रहे हैं कि अगर आपका लार्ज स्क्रीन है यहाँ पे शो होगा, अगर स्मॉल स्क्रीन है तो ये बटन पे क्लिक करके शो होगा। अब जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए या जावास्क्रिप्ट कब सीखनी चाहिए? जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेज ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। वो कहता है कि जो बंदा वेब डिज़ाइनिंग या फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग कर रहा होता है, तो उसको जो है ये जावास्क्रिप्ट भी सीखनी चाहिए। यानी कि उसको HTML भी आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए। अगर ये दोनों लैंग्वेज आती हैं तब वो तीसरी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को भी लाजमी सीखें। ठीक है, तो तीनों में फ़र्क क्या है कि आपकी जो HTML है वो डिफ़ाइन करती है कंटेंट ऑफ वेब पेज। स्ट्रक्चर बताती है आपके वेब पेज का कि भाई यहाँ पर हेडर आना चाहिए, यहाँ पर फुटर आना चाहिए, यहाँ पर नेविगेशन आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर की मूवमेंट के इसका कलर क्या होगा, उसको लेफ्ट करना है, उसको राइट करना है, उसको टॉप पे करना है, वो CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेज। ठीक है, आपका जो वेब पेज है उसकी डिज़ाइनिंग कौन बता रहा होता है आपको? ये CSS बता रही होती है। इसी तरह से अब जो जावास्क्रिप्ट है, इसका क्या काम है? इसका काम है कि आपका जो वेब पेज का बिहेवियर है ना, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ठीक है जी, और डिस्प्ले किसको करना है, हाइड किसको करना है, तो उस तरह के बिहेवियर को, या जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। वेब पेज के बिहेवियर के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि वो रन होता है और उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है। तो वो उसका काम सारा किसका है? जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो लेट्स सी हम जावास्क्रिप्ट देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये देखिए, वो अभी हमें कोई वो नहीं बता रहा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, किस तरह की लैंग्वेज, उसका सिंटैक्स क्या है, इसमें लिखते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। उसने सबसे पहले हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो क्या क्या काम कर सकती है। अगर हम वेब डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, या वेब डिज़ाइनिंग या वेब के हिसाब से देखें, तो अब वो देखिए, वो पहली लाइन बता रहा है, वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। आपका जो कंटेंट लिखा हुआ होता है ना, कंटेंट आप किस में लिखते हैं? एलिमेंट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे आपने लिखा H1 के अंदर हेलो लिख दिया, हेडिंग 1 लिख दिया, पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, तो रन टाइम के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका कंटेंट प्रोग्रामिकली या जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय ID। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट्स मेथड, यानी कि HTML के पास काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट के मेथड है, लेकिन उसमें से एक और मेथड है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय ID। इसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहते थे कि जो ID होती है वो आपने हमेशा यूनिक रखनी है, ताकि उसको पता हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट में ये एलिमेंट ऐसा है जिसके पास ये ID है। ठीक है, हम उसको कॉल कर लेंगे इस मेथड के थ्रू। The example below finds an HTML element with ID demo and change the element content inner HTML to hello JavaScript। ठीक है, वो बता रहा है कि आपके पास क्या करते हैं, ये मैं